दोस्तों देख सकते हैं कि बोल बम का नारा लगाते हुए सभी कांवरिया कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। और मेरे हस्बैंड देखिए ऊपर में हाथ उठाकर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी हम आगे हो जा रहे हैं तो कभी कभी वो पीछे हो जाते हैं और कभी कभी मैं भी पीछे हो जाती थी। देखिए दोस्तों, ऐसे तो सभी लोग थके हुए हैं क्योंकि पैदल चलना इतना आसान नहीं है, लेकिन बाबा का नाम लेते हुए बोल बम का नारा लगाते हुए सभी कांवरिया एकदम मजे में चलते हैं। वहाँ पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि थकान हो रहा है, कि भूख लगी है, कि प्यास लगी है, ऐसा कुछ भी नहीं। पूरे रास्ते में आपको खाने को मिलेगा, वही बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है, आप खा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि जिनके पास पैसे का अभाव है तो वह थोड़ा सा उनके लिए महंगा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे रेट कुछ ज़्यादा है और इसलिए बस यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जिनके पास पैसे थोड़े से कम हैं तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और देखिए कि कितने कांवरिया पीछे हैं, बहुत इतना भीड़ है। ये सावन का जो तीसरा सोमवार था, उसी सोमवार पर हम लोग गए थे। वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो इसीलिए आज हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं ताकि आप लोग देख सकें कि कितना भीड़ था। जो लोग नहीं गए हैं तो देख लीजिए वीडियो में, और जो लोग जाना चाहते हैं तो बेशक जाइए। वहाँ पर जाने के बाद आपके जीवन में जितने भी संकट हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वह सभी बाबा की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से ज़रूर दूर होगा। और लोग कहते हैं, यह मान्यता है कि वहाँ पे जाने के बाद किसी तरह से कोई भी दुख तकलीफ अगर व्यक्ति को होता है तो वह भोलेनाथ की कृपा से सभी दूर हो जाता है। और वहाँ पे जो भी आपके मन में मुराद है वह आप पूरी कर सकते हैं। आपकी मनोकामना वहाँ पूरी होती है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं और अपनी मनोकामना वहाँ रखते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। देखिए ऐसा भी माना जाता है कि वहाँ पे शिव जी का मंदिर है और जो है सती का मंदिर है, यानी कि पार्वती का मंदिर है। तो ये पौराणिक कथा के अनुसार है कि वहाँ पे सती का जो जब 51 टुकड़े विष्णु जी ने किए थे तो उस समय सती का जो हृदय था वह वहाँ पे गिरा था। यानी कि पहले हृदय गिरा, उसके बाद शिवलिंग का निर्माण देवताओं के कारण ही हुआ है। यानी कि जब रावण लंका से, मतलब कि जब रावण जब लंका लेकर जा रहे थे शिवलिंग को, यानी कि शिव जी को, तब देवताओं ने मिलकर कुछ योजना बनाई कि अगर शिव जी लंका चले गए तो फिर क्या होगा, धरती का क्या होगा, सभी का क्या होगा। और इसलिए देवताओं ने कुछ योजना बनाई कि शिव जी को यहीं पे रखवा दिया गया, जिसके वजह से यहाँ पे देवघर में ही शिव जी का स्थापित हो गया। और रावण के साथ शिव जी का बातचीत हुआ था। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे तुम लेकर जाओगे लंका, तो अगर रास्ते में कहीं भी रखोगे तो जहाँ भी रखोगे मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा, तो इसलिए कहीं रखना मत। लेकिन ऐसा हुआ कि देवताओं की चाल की वजह से रावण को थोड़ा सा लघु शंका, यानी कि मलमूत्र त्यागने के लिए थोड़ा समय चाहिए था, जिस वजह से वहाँ पे एक ग्वाला था। पुरानी कथा के अनुसार ऐसे तो सुनने को मिलता है, दादी चाची मतलब घर में सभी लोग कहते हैं। तो वहाँ पे तालाब था, तो वहाँ पे वो मल त्याग करने लगा, यानी कि लघु शंका उसको आई तो वो करने लगा। तो इसी बीच में एक ग्वाला था, मतलब कि जो गाय चराता था, तो उसको बोला कि तुम रख दो शिवलिंग को। तो वह बोला कि ठीक है रख देंगे, लेकिन उसके हाथ में जाते ही बहुत ज़्यादा भारी हो गया, जिस वजह से वह मतलब परेशान हो गया कि कब तक रखेंगे। और इतना उसको मतलब कि लघु शंका आ रही थी, यानी कि पेशाब उसका रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिस वजह से उसके लिए थोड़ा सा कष्टदायक रहा। और कहा जाता है कि जो शिवगंगा वहाँ पे है वह उसके मूत्र से ही बना है, यानी कि रावण का पेशाब से ही वह शिवगंगा तैयार हुआ है। इस वजह से वहाँ पे स्नान लोग करते हैं और जाकर वहाँ पे जल अर्पित करते हैं, लाइन लगते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। शिवगंगा का दृश्य रात के 1 बजे, शिवगंगा का दृश्य रात के 1 बजे देखिए कैसा है। इस टाइम हम लोग स्नान कर रहे हैं ताकि जल अर्पण सही समय पर हम लोग कर सकें। ये देखिए बहुत सारे कांवड़िया स्नान कर रहे हैं।
चलो